मेरी शादी अरेंज्ड थी और वो भी उम्र के दबाव की वजह से। जब मैं 28 साल की थी तो मेरे माता पिता ने मुझे अपने ही परिवार में यानी खाला के बेटे से शादी का फैसला कर दिया। वो भी मेरी उम्र के करीब ही था। मैंने शादी के लिए हाँ नहीं की थी, न इसलिए कि मुझे वो पसंद नहीं था, बल्कि इसलिए कि मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं था। मैं अच्छी पढ़ी लिखी थी और उस समय 6 फिगर्स कमाती थी, जबकि वो सिर्फ एक लेबरर था। मुझे मालूम था कि हमारे बीच तालीमी और फिक्री फर्क था, लेकिन ये बात मेरे माता पिता को पहले सोचना चाहिए था। उन्होंने मुझ पर 1 साल तक बहुत दबाव डाला, यहाँ तक कि मैंने हाँ कर दी, मगर खुशी से नहीं। मैं रोई, मगर किसी को फर्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा कि शादी को चलाने की कोशिश करूंगी। हमने बात करना शुरू किया, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसे शादी या रिश्ते में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। वो सिर्फ अपने माता पिता या मेरे माता पिता की बात सुनता था। हम शादी के बाद सिर्फ 1 महीना साथ रहे, फिर वो विदेश चला गया। उसने मुझ पर कभी एक पैसा भी खर्च नहीं किया। बातचीत लगभग जीरो थी, बस क्या हाल है, दिन कैसा गुजरा। मैंने अपने माता पिता से बात की, मगर उन्होंने कहा, तुम तालीमी फर्क की वजह से शादी नहीं चलाना चाहती। हालांकि हकीकत ये थी कि वो मेरे साथ तालमेल बैठाने की क्षमता ही नहीं रखता था। मैंने अपनी नौकरी जारी रखी, खुद अपना खर्च उठाया और अपने पैसों से विदेश हायर स्टडीज के लिए गई। वो वहीं का वहीं रहा। 2-3 दिन बाद एक मैसेज, कभी कभी कॉल और फिर खामोशी। मैंने बार बार मसला उठाया, मगर सबने नजरअंदाज किया। मैं खुद पर शक करने लगी और फिर मैं गहरे डिप्रेशन में चली गई। वो हमेशा कहता, मैं तुम्हारे सारे हक अदा कर रहा हूँ, तुम्हें क्या मसला है। मैं अंदर से टूटती जा रही थी और वो हंसता था। पिछले साल मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें स्पॉन्सर कर सकती हूँ, डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करो। उसने 1 साल लगा दिया और आखिर में कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि तुम मुझ पर चिल्लाती हो। मैंने खुल्ला लेने का फैसला किया, मगर मेरे माता पिता और भाई ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा, हम खुद ये मामला हल करेंगे। मैं पाकिस्तान गई। 1.5 महीना सिर्फ इस मसले के लिए गुजार दिया, मगर हर बार यही कहा गया, वो अगले महीने आ जाएगा। वो कभी नहीं आया। फिर एक दिन मेरी माँ ने उससे 2 घंटे बात की और उसे कहा, अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, मेरी बेटी कमा रही है, वो तुम्हें संभाल लेगी। उसी दिन उसने फ्लाइट बुक कर ली। 3 दिन बाद सब मेरे सामने ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सबके सामने कहा, असल मसला तुम्हारा बेटा है, वो मुझसे बीवी की तरह बात भी नहीं करता। उसकी माँ ने इल्जाम लगाया, ये गोलियां खाती है ताकि बच्चे ना हो। मैं टूट गई क्योंकि हमारा कभी रिश्ता ही नहीं बना था। उसी दिन मुझे एक कमरे में उसके साथ अकेला छोड़ दिया गया। उसने माफी मांगी और सब कुछ दोबारा नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैंने हार नहीं मानी। मैंने उसे लिखवाया, मैंने एक औरत की 6 साल की जिंदगी बर्बाद की और मैं इसका जिम्मेदार हूँ। मैं 10 दिन तक रोती रही, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, मैं अंदर से खाली हो चुकी थी। आज मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। 6 साल बहुत होते हैं और मैंने अपनी पूरी कोशिश की। ये कहानी सिर्फ 1 साल की नहीं, 6 साल की है। मैंने रिश्ता बचाने की हर कोशिश की, मगर एक ऐसा शख्स जो अपनी गलती मानने को तैयार ना हो, उसके साथ जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं होता। अल्लाह सब कुछ बेहतर जानता है।